अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे थाने का एक कांस्टेबल रफ़ीक को और उसके दोस्त को पकड़कर थाने ले आया। मैंने रफ़ीक के दोस्त को हवालात में बंद कर दिया और रफ़ीक को अपने सामने खड़ा कर लिया। अब कहो, तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को कत्ल किया था, मैंने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा। अब ताना देकर देखो, तुम्हारा कोई जुर्म है या नहीं। मैं तुम्हें 10 साल जेल दिलवाऊंगा। मेरे मुंह में जो बकवास आई वो मैंने कर दी। मैं वो सारी बातें नहीं सुनाता जो मैंने उसको कही थी। अगर सुना दूं तो आप कहेंगे कि ये शख्स कितना कमीना है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने कमीनों की तरह उसे बड़ी गंदी और जलील बातें की। देखो अमानुल्लाह, उसने मुझको कहा, तुम जैसे 10 थानेदार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने इतनी जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरा बाजू कंधे तक दुखने लगा। वो नशे में था और बदमाशियां कर करके उसके जिस्म में कोई जान नहीं रही थी और उतनी नहीं थी जितने मेरे जिस्म में थी। मैंने उसको बिल्कुल उसी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया जिस तरह 12-13 साल की उम्र में उसको उसके बाप ने मारा पीटा था। अगर मैं थानेदार ना होता और वो मुलजिम ना होता तो मैं उसको जान से मार देता। मैंने उसको फौरन हवालात में बंद करवा दिया क्योंकि मुझको इतना गुस्सा आ गया था। थोड़ी देर और अगर वो मेरे सामने रहता तो शायद मैं उसको जान से ही मार देता। मैंने मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को कहा कि इन दोनों लड़कों को मैंने बहुत ज़्यादा सज़ा दिलवानी है। मैंने उसको बताया कि ये मेरे बाप के कातिल का बेटा है और ये लोग किसी इंसान को इंसान समझते ही नहीं। मैंने कहा कि ये जुर्म कोई इतना बड़ा नहीं कि गांव के 2 लड़के शहर में अय्याशी और बदमाशी करने आए थे। मुझको मालूम था कि ये शहर में सिनेमा देखने और उस बाज़ार में जाने के लिए आए हैं। कोई मुश्किल नहीं जी, मुहर्रिर हेड कांस्टेबल ने कहा। जैसी एफआईआर कहेंगे मैं वैसी ही लिख दूंगा और अगर आप कहें तो मैं आपके नाम की एफआईआर लिख दूंगा कि आप बसिलसिला गश्त शहर गए हुए थे और आपने इन लड़कों को एक औरत पर दस्तराजी करते और 2 आदमियों को ज़दोकोब करते हुए पकड़ा है। 307 आसानी से लग सकती है। मैंने ये सोचा कि मेरा एसएचओ वापस आ जाए तो उसके साथ सुलह मशवरा करूंगा। उसको बताऊंगा कि मैं रफ़ीक को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाना चाहता हूँ। एसएचओ तजुर्बेकार सब इंस्पेक्टर था और वैसे भी वो मुझको बहुत चाहता था। एफआईआर फ़ौरन तहरीर होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे हाथ में था कि हम 2-3 रोज़ के बाद भी एफआईआर तहरीर करके उस पर पीछे की तारीख डाल देते। दूसरे दिन मैंने कांस्टेबल को रफ़ीक के बाप को इतला देने के लिए भेजा कि तुम्हारा बेटा हवालात में बंद है। मैंने दानिस्ता रफ़ीक के दोस्त के घर इतला न भेजी। रफ़ीक का गांव मेरा ही गांव था जो इस शहर से 30-32 मील दूर था। रफ़ीक का बाप रात के 7-8 बजे थाने में आ गया। मैं उस वक्त थाने में मौजूद था। ये शख्स जो मेरे बाप का कातिल था चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कुछ वक्त उसके मुंह की तरफ देखा। मेरी ज़बान पर एक ही बार बहुत सी बातें और बहुत सी गालियाँ आ गई थीं। मुझको पता नहीं चलता था कि कौन सी बात पहले करूं। अमान बेटा, रफ़ीक के बाप ने बड़ी दबी हुई आवाज़ में पूछा, मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है? ये पूछो कि उसने क्या जुर्म नहीं किया, मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसलिए इतला कर दी है कि इसकी ज़मानत का इंतज़ाम कर लो। मैंने तुम पर मेहरबानी इसलिए की है कि एक बार तुमने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे साथ बहुत प्यार किया था। ये बात कहकर मेरा गुस्सा अपने आप ही बेकाबू हो गया। मैंने कहा, तुम अपनी सारी जायदाद और जागीर बेच डालो, मैं तुम्हारे बेटे को जमानत पर रिहा नहीं होने दूंगा। एक बूढ़े बाप पर रहम करो बेटा, उसने कहा। तुमने एक मासूम बच्चे पर रहम नहीं किया था, मैंने कहा। तुमने ये नहीं सोचा था कि इस बच्चे का बाप कत्ल हो गया तो इनका हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुमने मेरी माँ को जवानी में बेवा कर दिया था। गांव में तुम्हारी हुकूमत थी, आज तुम जहाँ खड़े हो यहाँ मेरी हुकूमत है। इतना गुरूर न कर बच्चे, उसने कुछ तंजिया से लहजे में कहा। वो आखिर ऊंची हैसियत का आदमी था। उसने कहा, अगर अपने बाप के खून का बदला लेना था तो मेरे बेटे को गांव में कत्ल कर देते। तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेरे बेटे को तुमने सैर सपाटा करते देखा तो उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। इज्जतदार मर्द इस तरह नहीं किया करते। तुम्हारी आंखों में इतनी सी भी शर्म नहीं कि एक बूढ़े को ये कहो कि बैठ जाओ। घर आए दुश्मन के साथ गैरत वाले ये सलूक नहीं किया करते। मेरे मुंह से निकल गया, बैठ जाओ। मैंने तुम्हें बैठने से नहीं रोका। मैंने तुम्हारे बेटे को बेगुनाह नहीं पकड़ा, उसका जुर्म तुम्हें मालूम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि थानेदारी ने तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहने दिया।
रफीक के बाप ने कहा। एक तरफ तो तुमने मुझको इसलिए इत्तला दी है कि मैं अपने बेटे की जमानत का इंतजाम कर लूं, और दूसरी तरफ तुम थानेदारी के रूप में आकर ये कह रहे हो कि तुम उसे जमानत पर रिहा नहीं होने दोगे। उसने ठीक कहा था कि मेरा दिमाग सही नहीं रहा था। ये इंतकामी जोश का और गुस्से का असर था। मुझको आज याद आता है तो मैं कहता हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया था। मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई थीं जो घटिया लोगों के मुंह से निकला करती हैं। मैंने कहा, हाँ मैं थानेदार हूँ। तुमको मेरी थानेदारी अच्छी नहीं लगती, पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी जमींदारी या दौलत क्या कर सकती है और एक थानेदार क्या कर सकता है। मैं तुमको भिखारी बनाकर छोड़ूंगा, समझे तुम? क्या तुम उस शख्स के साथ भी ऐसा ही करोगे जिसने तुम्हें थानेदार बनाया है? उसने पूछा। वो शख्स अगर मेरे सामने किसी को कत्ल भी कर दे तो मैं इसे साफ बचा लूंगा। मैंने कहा, तुम जानते हो कि पुलिस में मुझे किसने भर्ती करवाया था? लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हें 10 जमातें किसने पढ़ाई हैं? रफीक के बाप ने कहा। खुदा ने। मैंने उंगली आसमान की तरफ करके कहा, उस खुदा की जात ने। तुम ठीक कहते हो अमान, उसने कहा। इज्जत देने वाला खुदा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जबान पर आ गई है जो आज कह ही देता हूँ। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, अपनी माँ से पूछना कि तुम्हें 10 जमातें किसने पास करवाई हैं। तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोलेगी। उसने जब मेरी माँ का नाम लिया तो मेरी मुट्ठियां बंद हो गईं और मेरे दांत बजने लगे। मेरे दिल में आई कि मैंने जिस तरह उसके बेटे को मारा पीटा था उसी तरह उसकी भी हड्डी पसली एक कर दूं। तुमने दोबारा मेरी माँ का नाम लिया तो मैं तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। मैंने गुस्से से कहा। मुझे हवालात में बंद करने से पहले अपनी माँ से पूछना कि मैं उस शख्स को हवालात में बंद कर दूं। उसने कहा। क्या बकवास करते हो? मैंने दांत पीस कर कहा। ये थाना है, गांव नहीं, जहां तुम्हारा रौब और तुम्हारा हुक्म चलता है। इतना गुस्सा न कर अमान, रफीक के बाप ने बड़ी धीमी सी आवाज में कहा। मैं तेरी माँ के खिलाफ कोई बुरा कलमा नहीं कहूँगा। सरवरी पाक औरत है। उसके चाल चलन पर कोई उंगली उठाए तो मैं उसकी गर्दन काट के रख दूंगा। मेरे मुंह से जो बात निकल गई है वो मैं अब उगल नहीं सकता। मैं खानदानी आदमी हूँ। अगर मैं राज की बात बता देता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि मैं एहसान जता रहा हूँ, और अगर बात दिल में रखता हूँ तो तुम सोचते रहोगे कि मालूम नहीं इस शख्स के दिल में क्या है। तुम्हारा मुझ पर यही एहसान है ना कि तुमने मुझे यतीम कहा था। मैंने किया। तुम अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मालूम नहीं अपने दिल में कैसे कैसे झूठ गढ़ रहे हो। तुमने मेरे साथ कौन सी नेकी की है? मुझे यतीम किया है बल्कि तुमने। हाँ, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, उसने कहा। लेकिन मैंने कभी बड़ नहीं हाँकी कि मैंने एक आदमी को कत्ल किया था। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें तुम्हारे बाप के खून की कीमत दे सकूं, और मैं 10 साल कीमत देता रहा हूं। तुम जब थानेदार बनकर पहली बार गांव में आए थे तो तुम्हारी माँ के अलावा जो तुम्हें देखकर खुश हुआ था वो मैं था। मैंने अपने आप से कहा था कि आज मैंने इस लड़के के बाप के खून की कीमत दे दी है। कैसी कीमत? मैंने हैरान होकर पूछा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे घर में रुपए और अठन्नियाँ कहाँ से आती थीं? उसने कहा। वो सिक्के कोई जिन भूत नहीं फेंकता था, वो मैं फेंका करता था। मुझको भला कैसे यकीन आ सकता था? मैं अभी तक यही समझ रहा था कि ये शख्स अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मैंने उसके साथ बड़े सख्त लहजे में कुछ और बातें की, लेकिन उसकी बातें मुझ पर असर कर गईं। उसने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं उसकी सारी बात सुनूं। तुम्हारे बाप के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने कहा। वो अपने एक दोस्त की खातिर हमारी लड़ाई में शामिल हो गया था। तुम जानते हो कि वो हमारी जात और बिरादरी का खानदान था जिसके साथ हमारी दुश्मनी थी। तुम्हारी जात कुछ और है। तुम्हारा बाप अकेला दुकेला आदमी था और गरीब आदमी भी था। उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी हमारे दुश्मन खानदान के एक आदमी के साथ। उस आदमी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मेरे खानदान के 2 आदमी लाठियां उठाए आ गए। मैं घर जाकर कुल्हाड़ी ले आया। वो आदमी भी कुल्हाड़ी ले आया। तुम्हारा बाप देख रहा था। वो अपने दोस्त को 3 आदमियों के मुकाबले में अकेला देखकर लाठी लेकर आ गया। मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि वो दोस्ती का हक अदा करने आया था। तुम्हारा बाप उस आदमी का दोस्त भी था और उस शख्स की जमीन भी बटाई पर काश्त करता था। लड़ाई हुई। मेरा एक रिश्तेदार जख्मी हो गया और तुम्हारा बाप मेरे हाथों मारा गया। मैं गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला और मैं बरी भी हो गया। जब मैं बरी होकर गांव में आया तो मैंने तुम्हारी माँ को देखा। वो मेरे हाथ से जवानी में बेवा हो गई थी। मुझको इस पर बहुत तरस आया। मुझको मालूम था कि इसका कोई सहारा और आसरा नहीं रहा। मुझको पता चला कि लोगों ने उसको दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन वो ना मानी। तुम बहुत छोटे थे। तुम कोई काम करके अपना और अपनी माँ का पेट पालने के काबिल नहीं थे।
अगर मेरे हाथों मेरे दुश्मनों का बच्चा बच्चा कत्ल हो जाता तो मुझको जरा भी अफसोस ना होता। तुम्हारे बाप का मामला दूसरा था। उसने खामखा हमारी लड़ाई में कूदकर अपनी जान ज़ाया कर दी। मेरे दिल को उसके मरने का इतना रंज हुआ कि मुझको बेचैनी लग गई। मैं जब तुमको देखता था और जब मैं तुम्हारी माँ को देखता था तो मेरे दिल को मालूम नहीं क्या हो जाता था। मेरे माथे पर तरेली आ जाती थी और मैं बैठ जाता था, क्योंकि इस हालत में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। मेरी ये हालत इस वजह से भी और ज़्यादा ख़राब हो गई कि तुम्हारा घर मेरे घर के बिल्कुल करीब है। तुम्हारी माँ बैन करती थी तो उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचती थी। पहले तो मैं गिरफ्तार हो गया था, फिर मैं बरी होकर आ गया तो तुम्हारी माँ कभी कभी बैन करती थी। मेरे बरी होने का तुम्हारी माँ को बहुत अफसोस था। खुदा की कसम, मैं एक रात जब सारा गांव सोया हुआ था तुम्हारे बाप की कब्र पर भी चला गया। फातिहा पढ़ी और कब्र के पास बैठकर मैंने तुम्हारे बाप से माफ़ी मांगी और मैं रोता भी रहा। इससे मुझको थोड़ा सा इत्मीनान मिला, लेकिन दूसरे दिन तुमको देखा तो मेरे दिल पर फिर घबराहट आ गई। मैं उस शख्स का बयान रोककर एक बात कहूँगा। वो जो कुछ कह रहा था उस पर मुझको यकीन नहीं आ रहा था। यकीन न आने की वजह यह थी कि ये शख्स अमीर जमींदार था। इन लोगों के लिए किसी को कत्ल कर देना, किसी कमज़ोर जात की औरत की इज्जत बर्बाद कर देना कोई जुर्म नहीं था। इसका अंदाज़ा आप इससे करें कि सारा गांव गवाह था कि इस शख्स ने दिन दहाड़े मेरे बाप को कत्ल कर दिया था और जुर्म साबित न होने की वजह से बरी हो गया था। इलाके का थानेदार हिंदू होता, मुसलमान होता, चाहे सिख और ईसाई होता, वो इन लोगों का गुलाम होता था। इन लोगों के पास इतनी दौलत थी कि सच्चे गवाहों को तोड़कर झूठे गवाह अदालत में खड़े कर सकते थे। मैं इसलिए हैरान हो रहा था कि एक गरीब आदमी को कत्ल करके इसको इतना अफसोस क्यों हो रहा था। नफ्सियात का कोई डॉक्टर शायद इस मसले को समझ सके। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इंसान अपने आप को चाहे कितना ही फन्ने खान समझे, वो अंदर से कमज़ोर होता है, और जब किसी इंसान को पकड़ता है तो इंसान की सारी कमज़ोरियाँ उभर कर उसको शेर से गीदड़ बना देती हैं। मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं कि फ़लसफ़े के राज समझा सकूं और समझ सकूं। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, आप कुछ समझने की कोशिश करें कि इस शख्स को क्या हो गया था और इसके अंदर ये इनकलाब किस तरह आया था। उसने आगे जो बात सुनाई उसने मुझको और ज़्यादा हैरान कर दिया। मैं किसी को अपनी हालत बता नहीं सकता था, उसने कहा। अगर बताता तो मेरी बिरादरी वाले मुझको बुज़दिल और बेगैरत कहते। कोई चीज़ मुझको अंदर ही अंदर खा रही थी। एक रात में गहरी नींद सोया हुआ था, तुम्हारे बाप को ख्वाब में देखा। उसने मुझको 1-2 मिनट देखा और गायब हो गया। मेरा दिल बहुत घबराया और फिर मुझको नींद ना आई। मेरे सामने तुम आ गए। एक ख्याल मुझको ये आया कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुजारा किस तरह चलता होगा। मेरे घर वाले सोए हुए थे। मैं एक कमरे में चला गया, कुर्ते की जेब से 2 रुपए निकाले और सहन के अंदर आकर पूरे जोर से तुम्हारे घर की तरफ फेंक दिए। आपने देहात के मकान देखे हुए हैं, सहन बहुत खुले होते हैं और दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती। इस शख्स ने जो रुपए फेंके थे वो हमारे सहन में गिरे। उसने बताया कि 5-6 दिनों बाद उसने फिर 2 रुपए फेंके। उसको अभी यकीन नहीं था कि पैसे हमारे घर तक पहुंच रहे हैं या नहीं। 2-3 बार फिर पैसे हमारे सहन में गिरे तो मेरी माँ ने 2 औरतों को बताया। फिर ये बात गांव में फैल गई। इस तरह इस शख्स को इत्मीनान हो गया कि पैसे हम तक पहुंच रहे हैं। अगर तुम इतने सखी थे तो पैसे मेरी माँ के हाथ में क्यों नहीं देते थे, मैंने पूछा। वो मेरे मुंह पर थूक देती, उसने कहा। वो मेरी इमदाद कभी कबूल न करती। और सच्ची बात यह है अमान बेटा, मेरा दिमाग मेरे काबू से निकल गया था। मैं अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकता था। मैं अकेला पागल होता रहा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे, ना मानो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने अपने अल्लाह को राज़ी किया है। मेरा अल्लाह सब जानता है। उसने मुझे पूरा पूरा वाकया सुनाया कि वो पैसे रात को अपने घर से फेंक रहा था। ये मैंने आपको सुना दिया है कि हमारे घर में किस तरह पैसे गिरते रहे। फिर एक मुश्किल पैदा हो गई। उसने कहा कि मुझको पता चला कि तुम्हारी माँ डरी हुई है और लोग उसको डराते हैं कि ये पैसे जिन फेंकते हैं। मैंने जब ये सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं तुम्हारी माँ को किस तरह बताऊं कि ये पैसे जिन नहीं फेंकते, मैं फेंकता हूँ। अगर मैं बता देता तो 2 नुकसान होते। एक ये कि मेरी बिरादरी को पता चल जाता और ये मेरे लिए ठीक ना होता। दूसरा नुकसान ये होता कि तुम्हारी माँ बदनाम हो जाती। लोग कहते कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा दरपर्दा ताल्लुक है। मुझको तुम्हारी माँ की इज्जत का हर वक्त ख्याल रहता था। मैं तुम लोगों को मौलवी का वाकया सुनाता हूँ। मुझको पता चला कि मौलवी तुम्हारे घर गया है
औरतों की ज़बानी मैंने सुना कि मौलवी ने तुम्हारी माँ को कहा है कि रात को उसके घर आए। मौलवी ने कहा था कि ये बड़ा शैतान जिन है जो पैसे सहन में रख जाता है। मैं इस मौलवी को जानता था। तुम उस वक्त छोटे थे जब मौलवी का बाप सही मौलवी और इमाम था। उसके पास इल्म था और वो लोगों को उल्टे सीधे रास्ते नहीं दिखाता था। वो मर गया तो उसके इस बेटे को इमामत मिल गई। ये अभी जवान था और इसका चलन अच्छा नहीं था। 2 गरीब औरतों को ये खराब कर चुका था। मुझको पता चला कि उसने तुम्हारी माँ को रात को अपने घर बुलाया है तो मुझको आग लग गई। मैं तुम्हारी माँ को नहीं रोक सकता था। वो तो मुझको देखती तो उसके चेहरे पर नफरत आ जाती थी। मुझको मालूम ना हो सका कि तुम्हारी माँ मौलवी के घर गई है या नहीं। मैंने पता लगा लिया वो गई थी और रात को फिर जाएगी। मैंने टोह लगाई और नजर रखी। रात को जब सब लोग सो गए तो तुम्हारी माँ को मैंने घर से निकलते देखा। वो दूसरी गली में से आगे जाकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। रात का वक्त था, वहां पर कोई नहीं था। कोई आ भी जाता तो मेरा क्या बिगाड़ सकता था। कोई मेरे खिलाफ या तुम्हारी माँ के खिलाफ तोहमत लगा कर तो देखता। तुम्हारी माँ मौलवी के घर की तरफ जा रही थी कि आगे मैं खड़ा था। मैंने उसे रोक लिया। चांदनी में उसने मुझको पहचान लिया। उसने कहा, मूजी कातिल, मुझको तुमने बदकार समझ लिया है। मैं तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ। मैंने उसको बड़े आराम से कहा, मेरे मुंह पर जरूर थूको, लेकिन मेरी एक अर्ज ये मान लो कि अपने दिल से ये वहम निकाल दो कि मैंने तुमको किसी बुरी नीयत से रोका है। मैं तुमको अपनी सगी बहन समझता हूँ। दूसरी अर्ज ये है कि मौलवी के घर न जाओ। वो बदमाश आदमी है, वो कुछ नहीं जानता, उसके पास कोई इल्म नहीं। तुम्हारी माँ नहीं मान रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में कोई जिन पैसे नहीं फेंक रहा। जहाँ कहीं से भी पैसे आए हैं तुम खर्च करो और किसी से मत डरो। उसने कहा, तुम तो चाहते हो कि मुझको नुकसान पहुंचे। तुम्हारे दिल में मेरी क्या हमदर्दी हो सकती है। उसने मेरी बात न मानी और मौलवी के घर की तरफ चली गई। मैं वहीं खड़ा हो गया और मैं सोचता रहा कि इस औरत को मैं इस मौलवी से किस तरह बचाऊं। मैंने एक रास्ता सोचा कि मौलवी साहब को डराऊंगा और उसको कहूंगा कि इस औरत से अपना ख्याल हटा ले। ये तो मुझको पता था कि जिन पैसे नहीं फेंकते मौलवी फरेबकारी कर रहा था। मेरे अंदर की ये हालत हो गई थी कि वहां से मैंने इधर उधर होने का ख्याल ही ना किया। कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुझको तुम्हारी माँ बहुत तेज तेज चलती आती हुई नजर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पास रुकेगी, लेकिन मेरे करीब आकर वो आहिस्ता हो गई और मेरी तरफ देखते हुए मेरे करीब से गुजरी, फिर रुक गई। मैं खामोशी के साथ उसको देखता रहा। उसने कहा, तुमने ठीक कहा था। मैंने उसके करीब होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मैं पहले भी उसके पास आई थी। ये मुझको सामने बिठाकर मेरी आंखों में फूंके मारता रहा। आज मैं उसके पास आई तो वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने इशारा किया कि मैं उसके पास बैठ जाऊं। मैं उसके पास बैठ गई। उसने मुझसे बदतमीजी की। इस तरह से तुम्हारी बात सच्ची साबित हो गई कि वो बदमाश आदमी है। खुदा ने मुझको ऐसी ताकत दी कि मैंने दोनों हाथों से उसको जोर से धक्का दिया तो वो चटाई से नीचे जा पड़ा। मैं उसका बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे दौड़कर फिर पकड़ लिया। मैंने पहले की तरह जोर लगाकर उसको धक्का दिया तो वो दरवाजे से लगा और गिर पड़ा। मैं वहां से भाग आई हूँ। अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने मुझको ये भी बताया कि उस वक्त जो पैसे घर में गिरे थे वो सारे मौलवी ने अपने पास रख लिए हैं। मैंने उसको कहा कि मैं तुमको खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी बहन कहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी ना होती तो मैं खुश होता कि तुम खराब होती रहो। तुमको मालूम नहीं कि मुझको तुम्हारी इज्जत का कितना ख्याल है। मैंने मुंह में आई बात रोक कर और उसको ये ना बताया कि पैसे मैं फेंकता हूँ। मैंने उसको कहा कि तुमको खुदाई मदद मिल रही है। इससे ये मालूम होता है कि खुदा को तुमसे बहुत मोहब्बत है। तुम नमाज और रोज़ा रखा करो और हर वक्त अपने अल्लाह को याद करो। तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी बला टाले बगैर नहीं रहूँगा। मैंने उसको ये भी कहा, मौलवी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है, तुम घर चली जाओ। मेरी एक और अर्ज मान लो, अगर मौलवी के साथ मेरी गड़बड़ हो जाए या मौलवी मेरे हाथों कत्ल हो जाए तो खुदा के लिए किसी को न बताना कि रात को मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी और मैंने ये लफ्ज़ कहे थे। तुम्हारी माँ ने मुझे खुदा का वास्ता देकर कहा कि मैं किसी का खून न करूं। मैंने उसको कहा कि तुमको जो कोई बुरी आंख से देखेगा वो ज़मीन के तख्ते पर नहीं रहेगा। मैंने ये देखा कि तुम्हारी माँ का मेरे खिलाफ जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया था। मैंने उसको कहा कि तुम ये पैसे अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर खर्च करती रहो। तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछा कि ये पैसे तुम तो नहीं फेंकते?
मैंने इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि तुम यही समझकर ये पैसे खर्च करती रहो कि ये मैं फेंकता हूँ। मैं तुमको ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी वक्त तुमको रकम की, कपड़ों की ज़रूरत पड़े तो मुझको इशारा कर देना। फिर हमारे दरमियान एक दो बातें ऐसी हुई कि तुम्हारी माँ का दिल नर्म पड़ गया। मैंने उसकी मिन्नत की और कहा कि मुझको अपना भाई समझती हो तो अपने खामिद का खून बख्श दो। वो कुछ ना बोली। अमान बेटा, मेरी तमाम दिलेरी और मेरा रोब ख़त्म हो गया। मैं बैठ गया और उसके दुपट्टे का कोना पकड़कर अपनी आंखों के साथ लगाया। फिर मालूम नहीं ये किस तरह हुआ कि मैं इस तरह रोने लगा जिस तरह दूध पीता बच्चा भूख से रोता है। तुम्हारी माँ ने मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा, अगर तुमने सच्चे दिल से मुझको अपनी बहन कहा है तो जाओ, मैं तुमको अपने बच्चे के बाप का खून माफ़ करती हूँ। चलते चलते उसने ये भी कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद कबूल नहीं करूँगी। ये कहकर वो चली गई। मैं सीधा मौलवी के घर गया। वो जाग रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो चली गई है, तुम्हारे जाल में नहीं फंसी? मौलवी ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। मैंने उसको कहा, मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, न तुम्हारी बात सुनूंगा। मेरी बात गौर से सुन लो। सुबह की अजान तुम नहीं दोगे, उस वक्त से पहले इस गांव से निकल जाओ। अगर तुम ना निकले तो यहाँ से तुम्हारी लाश निकलेगी। तुमने एक बेवा औरत की इज्जत पर हाथ डाला है। तुम जानते नहीं कि मैं कत्ल करके बरी हो गया था। तुमको इस तरह कत्ल करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मौलवी कांपने लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी जबान थुथियाने लगी थी। मैंने उसको फिर कहा कि गांव से निकल जाओ। वो मुझको जानता था। उसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी कि मेरी बात पर ध्यान न देता। मुझको याद आ गया कि तुम्हारी माँ ने बताया था कि उससे सारी रकम मौलवी ने ले ली थी। मैंने मौलवी को कहा कि वो तमाम रकम मेरे हवाले कर दे। उसने ट्रंक में से रकम निकालकर मुझे दे दी। तुमको याद होगा कि जब मौलवी गायब हो गया था तो उसके बाद तुम्हारे घर में कुछ अरसे के लिए 1.5-2 रुपए की बजाय 4-4 और 5-5 रुपए गिरते रहे थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि वो रकम जो मौलवी ले गया था वो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ के हवाले कर देता। मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि वो रकम थोड़ी थोड़ी करके फेंकता रहा। मैं अपने घर चला गया। सुबह गांव वालों ने अजान ना सुनी और सवेर हो गई। मैंने जाकर देखा कि मौलवी अपने घर का सामान भी फेंक कर चला गया था। मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने रफ़ीक के बाप से कहा, तुमने उसे कत्ल करके लाश कहीं गुम कर दी होगी। अगर वो गांव से न जाता तो ऐसा ही होता जैसा तुम कहते हो। उसने कहा, इस वाक़ये के 3-4 साल बाद मुझको पता चला था कि वो फलां गांव में है और वहाँ भी इमामत करता है। वो गांव हमारे गांव से 10-12 मील दूर है। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक वहीं है। अगर तुम्हें शक है तो वहाँ जाकर उससे पूछ लेना। इस शख्स ने जब मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुना दी तो मेरा दिल कहने लगा कि ये जो कुछ कह रहा है ये झूठ नहीं हो सकता। तुमको याद होगा कि एक दरवेश सा आदमी अपने आप ही आ गया था और उसने तुम्हारे घर में डेरे डाल दिए थे। रफ़ीक का बाप कह रहा था। मालूम नहीं मुझको किस तरह शक हो गया था कि ये शख्स भी धोखेबाज है। मैंने सुना था कि उसने भी कहा है कि पैसे जिन फेंकता है। असल हकीकत तो सिर्फ मुझको मालूम थी। मैंने देखा कि वो सुबह सवेरे तुम्हारे घर से निकलता और सैर सपाटा करके वापस जाता था। वो जब तीसरी सुबह बाहर निकला तो खेतों में मैं मौजूद था। मैं उसके इंतज़ार में बाहर निकल गया था। मैंने उसको रोक लिया और कहा कि तुम जो कुछ भी हो मुझको परवाह नहीं। यहाँ से वापस उस घर में ना जाना। जाओगे तो फिर इस गांव से जिंदा नहीं निकल सकोगे। मैं जानता हूँ कि कोई ऐसा जिन नहीं जो इस घर में पैसे फेंकता हो। उसने मुझसे पूछा कि ये औरत तुम्हारी क्या लगती है। मैंने उसको साफ कहा कि मैं इस औरत के खामिद का कातिल हूँ। वो हंस पड़ा और उसने कहा कि फिर तुम्हें क्या, मेरा काम बन जाने दो, फिर एक रात तुमको भी उससे ऐश करवा दूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी ऐश मौज नहीं की। उसने कहा कि अभी नहीं। औरत चाल चलन की बड़ी पक्की मालूम होती है। मैंने उसको नर्म कर लिया है। उसके मुंह से यही अल्फाज निकले थे कि गुस्से से मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने उसको कहा कि ये औरत मेरी बहन है। अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हें गांव के दरमियान खड़ा करके सारे गांव से पत्थर मरवाऊंगा और तुम्हारी लाश नाले में फेंकवा दूंगा। उसने कहा कि मुसल्ला और तस्बीह वगैरह घर पड़े हैं। मैंने उसको कहा कि वो अपनी जान अपने साथ लेकर इधर से ही गायब हो जाए और वो गायब हो गया। उसकी आंखें बताती थी कि वो कोई उस्ताद नौसरबाज था। उसके बाद रफ़ीक के बाप ने मुझको छोटी छोटी बहुत सी बातें याद दिलाईं। इनमें कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरा ख्याल था कि उसको मालूम नहीं होंगी। बात इतनी लंबी हो गई थी कि बैठे बैठे आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया।
तुम्हारे घर में पैसे फेंकने से और इन दो आदमियों को गांव से भगा देने से मुझको ये फायदा हुआ कि मेरे दिल पर जो घबराहट और जिस्म के अंदर जो बेचैनी रहती थी वो खत्म हो गई। उसने कहा, अब मुझको ये सोच परेशान करने लगी कि तुम्हारा क्या बनेगा। ये शायद खुदा ने मेरे दिल में डाली थी कि तुमको इस स्कूल में दाखिल होना चाहिए। खुदा ने मेरी मदद इस तरह की कि एक रोज़ तुम्हारी माँ मुझको खेतों में ऐसी जगह मिल गई जहाँ देखने वाला कोई नहीं था। मैंने उसको बताया कि जिस तरह मौलवी को गांव से निकाला इसी तरह इस आदमी को भी भगा दिया है जिसने तुम्हारे घर में आकर डेरा जमाया था। तुम्हारी माँ ने कहा कि ये तुमने अच्छा किया है, यह आदमी भी बुरी नीयत वाला मालूम होता था। मैंने तुम्हारी माँ को कहा कि अपने भाई का ये मशवरा मान लो कि अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करा दो। मैंने तुम्हारी माँ को ये भी कहा कि मैं तुमसे मिलने की कभी भी कोशिश नहीं करूँगा। मौका मिलेगा तो वही बात करूँगा जो तुम्हारे फ़ायदे की होगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तुम्हारी माँ ने मेरी नीयत को समझ लिया था। उसने तुमको दाखिल कराया। तुम टट्टू पर स्कूल जाया करते थे। तुमको यही बताया गया होगा कि ये टट्टू तुम्हारी माँ ने खरीदा था। अपनी माँ से पूछना कि उसे ये टट्टू किसने लेके दिया था। ये मैंने खरीद कर दिया था। खुदा की ज़ात के सिवा इस भेद को और कोई नहीं जानता। फिर तुमने 10 जमातें पास कर लीं। वो सूबेदार मेजर जो तुमको पुलिस में भर्ती कराने के लिए ले गया था वो अभी गांव में मौजूद है। उससे पूछना कि उसको किसने कहा था कि इस लड़के को कहीं नौकर करा दो। आज तुम एक थाने में थानेदार लगे हुए हो। मेरा बेटा वाकई बदमाश है। मैं आखिर इसका बाप हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि उससे अपने बाप के खून का बदला न लेना। उसका जितना बड़ा जुर्म है उतनी ही सज़ा दिलाना। अगर मेरी माँ ने तुमको मेरे बाप का खून बख्श दिया है तो मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला। मैंने कहा, मैं आज अंग्रेज़ का नहीं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। हुक्म करो तो मैं रफ़ीक को और उसके दोस्त को अभी छोड़ देता हूँ। दोनों को साथ ले जाओ। उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर ये आंसू बहने लगे। मैंने मुहर्रिर हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि दोनों लड़कों को हवालात से निकाल दो। वो उठा। मैं भी उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूमकर चला गया। दोनों लड़के मेरी तरफ देखे बगैर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तकरीबन 1 महीने बाद मैं 2 दिनों के लिए अपने गांव गया और ये सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने कहा कि एक एक लफ्ज़ सच है। मुझको पहले ही शक था कि पैसे यही शख्स फेंक रहा है। माँ ने कहा, पैसे गिनने उस वक्त बंद हुए थे जब तुम्हारी तनख्वाह लग गई थी। मेरी इज्जत अगर महफूज रही है तो वो सिर्फ इस शख्स की वजह से रही है। इस वाक़ये के 10-11 साल बाद का जिक्र है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन चुका था और एक कस्बे के थाने का एसएचओ था। एक रोज़ 4-5 मुअज़्ज़िज़ आदमी एक दरवेश किस्म के आदमी को पकड़कर थाने लाए। अब पाकिस्तान बन चुका था और नोट दुगने करने का कमाल शुरू हो गया था। इस दरवेश को लोगों ने नोट दुगने करने के सिलसिले में मौके पर पकड़ लिया था। उस दरवेश की आधी दाढ़ी सफ़ेद थी। मैंने जब उसको गौर से देखा तो इस तरह लगा कि ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। मैंने उससे पूछा कि वो कब से ये काम कर रहा है। उसने मुझको चक्कर देने की कोशिश की। जब उसने बात की तो मुझको आवाज़ भी ऐसी लगी जैसे मैंने ये आवाज़ पहले भी कभी सुनी है। मैंने अपने गांव का नाम लेकर उसको 20 साल पहले का वक्त याद करा के पूछा कि क्या वो एक बेवा औरत के घर 2 दिन रहा था। उस बेवा के घर में जिन पैसे फेंकते थे। वो फौरन तो न माना, लेकिन रात को जब मैंने पुलिस वालों की तरह 2 कांस्टेबलों के साथ उससे तफ्तीश की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि वो बड़ा पुराना नौसरबाज है और वो मेरी माँ के साथ भी नौसरबाजी करने ही पहुँच गया था। उसको हमारे गांव के करीब से गुजरते हुए इत्तेफाक से पता चला था कि यहाँ ये वाक़या पेश आया है। मैंने उसको बताया कि वो बेवा मेरी माँ थी। मैंने उससे पूछा कि वो भागकर क्यों चला गया था। उसने बताया कि गांव के एक बड़े आदमी ने उसको भगाया था। इस शख्स को मैंने 7 साल सज़ा कैद दिलाई और इससे कुछ अरसे बाद मैं पुलिस से सुबकदोश हो गया।